तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे विपश्यना की। विपश्यना एक ध्यान, और मेरा पहले 2 कोर्स हुए थे, अभी अभी मैंने तीसरा कोर्स किया है। तो मेरे को लगा कि ये जो विपश्यना है इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए जिससे सबको पता चले। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी विपश्यना की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको जीवन का लक्ष्य नहीं मिला है तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अर्थो गुरदीप सिंह और मैं एक मेडिटेटर हूँ, एक ट्रेनर हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। और इस चैनल के ऊपर मैं बहुत सारे ध्यान भी डालता हूँ। तो आप अगर ध्यान में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे ध्यान मिल सकें। तो दोस्तों विपश्यना क्या है? अगर हम विपश्यना सेंटर जाते हैं और विपश्यना करते हैं, पहले तो विपश्यना सेंटर जाते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई भी विपश्यना सेंटर है, जो सत्यानारायण गोयंका गुरु जी ने एक विपश्यना को सिखाने के लिए कितना अच्छा जरिया बना रखा है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ 10 दिन का कोर्स होता है। तो ये पहले ऑनलाइन बुक करना होता है आपको। बहुत सारी जगह पे जैसे इगतपुरी है या नागपुर में, यहाँ बहुत टाइम लगता है बुकिंग होने में। कुछ खाली सेंटर होते हैं तो वहाँ आसानी से मिल जाता है। ये 10 दिन का कोर्स होता है और इस कोर्स के अंदर दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इतनी बड़ी बात, 10 दिन आपको अलग रहने के लिए कमरा दिया जाता है। आपकी पूरी व्यवस्था होती है। आपकी कपड़े धोने हैं, अगर खुद धोते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो पूरे खाने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था होती है वहां पे। और हर एक चीज का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। आपका खाना बहुत सात्विक होता है और ये पूरी अरेंजमेंट होती है। आपको रहने के लिए एक अलग रूम दिया जाता है, आपका टॉयलेट बात अलग होता है। जहाँ पे व्यवस्था ऐसी है, जहाँ पे डोरमेट्री है अभी नहीं बने, तो वहां वैसी व्यवस्था होती है। लेकिन इतनी सुंदर व्यवस्था होती है ना कि अगर मैंने मेरी जिंदगी में 30 दिन जिंदगी जी है तो 30 दिन मैंने विपश्यना की है, वही जिंदगी मैंने जी है दोस्तों। बाकी तो जिंदगी ऐसे ही है, कभी ये इशू कभी वो इशू, वो वहां पे बिल्कुल रिलैक्स जिंदगी जी है मैंने। ये तो होगी वहां की बात। और अगर जैसे मान लो ये एक ऐसी संस्था है, मान लो मैंने विपश्यना नहीं किया, अगर मैं दान देना चाहूं, मैं दान भी नहीं दे सकता वहां पे। वो दान तभी लेते हैं जिसने विपश्यना कर रखी है, उससे भी, वरना वे लेते ही नहीं है वो दान। इतनी स्ट्रेंथ है उनमें, इतनी ताकत है। रहने खाने की फ्री व्यवस्था। दूसरा, ये 10 दिन का कोर्स होता है, जो पूरे 10 दिन यानी 11वें दिन खत्म होता है। 11 दिन लगातार आपको 5 बजे से उठ के रात को 9:30 9:30 तक पूरा दिन आपको ध्यान करना होता है। दोस्तों मैं जब पहली बारी वहां पे गया था, तो पहली बारी जाने के बाद जब पहले फलाती मार के नीचे बैठना होता तो मेरे से बैठा नहीं जाता था। बहुत दर्द होते थे, पैर टूट गए, मर गए, भांग गए। मैं गुरुजी के पास बार बार जाता, गुरुजी मेरे पैर दे आप, क्योंकि वहां पे 10 दिन आपको मौन रहना होता, बात नहीं करनी होती। गुरुजी से आप बात कर सकते हो। तो मैं जाके आचार्य जी को बोलता पैर दर्द है, वो कहते बेटा बस आप दर्द को देखते रहो, रुक जाओ। पहली बार की बात है। तो धीरे धीरे करके, मतलब बाद में तो मैं 1 घंटा बैठने लग गया और दर्द पता नहीं कहां चला गया। और उस समय मेरे को अपने बारे में बहुत सारा ज्ञान मिला। यानी पहली विपश्यना थी, फिर मैंने दूसरा कोर्स किया, वहां पे नेक्स्ट लेवल आया। जब मैंने दोस्तों अभी तीसरा कोर्स किया ना, तो मेरे को यह समझ में आ गई कि ये पूरी दुनिया में अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम कर रहा है, वो पता कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो मैं ही हूं प्रॉब्लम सबसे बड़ी। अगर मेरे को किसी चीज में सुधार करना है, मैं हूं, वहां जाके समझ में आया, वरना समझ में नहीं आ सकता। मेरा नजरिया, मेरा एटीट्यूड, ये समझ में आया। अब दोस्तों बात करते हैं विपश्यना क्या है। विपश्यना जैसे मैंने नागपुर सेंटर पे की। विपश्यना एक ऐसा ध्यान है जो आज तो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध जी ने खोज की थी इसकी। यानी आप कैसे सिस्टमैटिक ध्यान के साथ करते करते आप एक जो मोक्ष कहते हैं, जो परम ज्ञान कहते हैं, या कुछ भी कहें, मतलब जो मरने के बाद जो हम स्वर्ग का रास्ता कहते हैं, वो सारा रास्ता कैसे प्राप्त किया जाता है, ये वो ज्ञान है। और वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। उसका पहला स्टेप होता है, अब मान लो ज्ञान चाहिए। ज्ञान कैसे चाहिए होता है? अब हमारी 2 हैं, ये एक पूरा स्थूल वर्ल्ड है और एक हमारा सूक्ष्म वर्ल्ड है, और एक हमारी जो सांसें हैं। अब इस पल में कोई भी एक सच्चाई कौन सी है? आपने सोचा कौन सी सच्चाई इस पल में? ये दुनिया, ये तो झूठ है, ये तो खत्म होनी है। जो मैं बोल रहा हूं ये भी झूठ है, क्योंकि वर्ड कुछ देर बाद वैल्यू खो देते हैं। कुछ और चीज सच हो सकती है ना। मान लो किसी का नजरिया कैसा है, वो उसको वैसे ही सुनेगा ना।
वैसे सुनेगा, कोई अच्छा सुनेगा, कुछ बुरा सुनेगा। ये वर्ड एक कुल्फी की डंडी की तरह होते हैं शब्द। कुल्फी खाली वर्ड, तो इस कुल्फी खाली तो इस डंडी को फेंकना होता है दोस्तों। जो भाव की दुनिया है उससे जो कनेक्ट होना होता है। जो रियल हमारी जो स्पिरिचुअल दुनिया है वो भाव से कनेक्ट होती है। और भाव की दुनिया को आप तभी नजदीक जा सकते हो जब आप ध्यान में होते हो, ध्यान से जुड़ते हो, जब आप प्रेजेंट में रहते हो, जब कुछ समझ में आता है। नहीं तो दुनिया बचपन सोते हुए पैदा होते हैं, सोते सोते पूरी जिंदगी निकल जाती है, कभी जागृत अवस्था आ ही नहीं पाती, और धीरे धीरे राम नाम सत्य है, अगले जन्म में गत है, मतलब ये वाला थॉट प्रोसेस आ जाता है। तो इस धरती पर रहते हुए भी आप कैसे अपनी अगले जन्म की यात्रा शुरू कर सकते हैं, वो सिर्फ विपश्यना आपको रास्ता बता दिया दोस्तों। बहुत सारे गुरु, जागृत गुरु सभी बताते हैं, लेकिन विपश्यना से सबसे बड़ी बात है आप अनुभव कर रहे होते हो, अपने लेवल पे अनुभव कर रहे होते हो। नहीं तो कोई बात नहीं, अनुभव खुद को नहीं हुआ तो क्या हुआ? जिस किसी ने मेरे को बताया कि ऐसा होता है, हाँ मैंने मान लिया, लेकिन मैंने अनुभव तो नहीं किया ना। तो 3.5 तो आनापान साधना होती है, यानी आप घर पे भी ये साधना कर सकते हो। आप सिर्फ आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए और सिर्फ जो आपकी सांस आ रही है जा रही है सिर्फ उसको देखना है दोस्तों। अब एक बोलेंगे बड़ी सिंपल सी चीज है, इसको क्या देखना? अरे ये आपका जो अंदर जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, मतलब जो हमारा डीप माइंड है, जो स्पिरिचुअल माइंड है, और जो मैं इस जागृत अवस्था में दुनिया, इसके बीच में कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे? आप नोट करिए, जैसे आप खुश होते हैं तो आपकी सांस अलग तरीके से चलती है, आप गुस्सा होते हो अलग तरीके से चलती है, भूख लगती है अलग तरीके से चलती है, आप वासना में अलग तरीके से चलती है, आप दुखी हैं अलग तरीके से चलती है। यानी जैसे ही आप में कुछ इमोशनल बदलाव होगा, आपकी सांस भी बदल जाएगी। और जैसे जैसे आप अपनी सांस को देखोगे, अपने इमोशन को समझ जाओगे और भावों को समझना स्टार्ट कर दोगे, इमीडिएटली आपकी जिंदगी में एक अद्भुत बदलाव आना चालू हो जाएगा, आप स्वर्ग की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर जिंदगी में मौका मिले तो विपश्यना जरूर कीजिए, आज ही बुक कीजिए और आज ही जाइए। विपश्यना एक ऐसा ध्यान है जो मैं सोचूं, अगर इस धरती पे अगर मैं आया हूं तो अगर मेरे साथ सबसे कुछ लकी काम हुआ है तो वो है मैंने विपश्यना की है दोस्तों। ओके दोस्तों, सभी का मंगल हो, सभी को मंगल मैत्री, हमेशा खुश रहिए, भगवान आपको खूब सारी खुशियां दें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।